हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल का एनालिसिस। पहले उन सारे वर्ड्स को देख लेते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ माइल्ड एंजाइटी। क्वाइट मतलब जानते हैं ना, शांति होती है। तो डिस्क्वाइट का मतलब थोड़ा बहुत अशांति से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा डर कि डेवलपमेंट जो है वो क्या हो आगे, एंजाइटी हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को सीज कर लेना। ठीक है, तो ये है। और इसका कॉन्टेक्चुअल नीचे नीचे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज घेराव। घेराव का बिल्कुल वही शब्द है जो हिंदी में मतलब होता है घेराव करना। ठीक है, प्रोटेस्ट करना। ठीक है, बिल्कुल वही मतलब है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है समझाने का। लेकिन ये इंग्लिश में भी यूज होता है, तो कभी आपको ऐसा वर्ड मिल जाए अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या कहीं और तो इसका मतलब बिल्कुल हिंदी वाला समझिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मिसक्रेंट। मिसक्रेंट का मतलब होता है पर्सन विदाउट मॉरल स्क्रूपल्स, मतलब किसी की चीज के मॉरल प्रिंसिपल्स ना हो, करप्ट हो जो। ठीक है। अनप्रोवोक्ड, जिसको उकसाया ना जाए। अंडरलाइन मतलब कि किसी के नेचर में हो लेकिन बिल्कुल साफ साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन हाँ उसी से संबंधित है। ठीक है। कार्व आउट समथिंग मतलब कि किसी चीज को क्रिएट करना या ऑब्टेन करना, या एक बड़ी सी चीज कुछ है उससे छोटी चीज निकाल लेना, उसे कार्व आउट कहते कहेंगे। ठीक है। फ्लेयर अप का मतलब होता है सडन इंटेंस हैपनिंग। ठीक है, इंटेंसिव कुछ हो गया, एकाएक कुछ बड़ा सा हो गया, उसको होना। कोई एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो फ्लेयर अप कहेंगे उसको, बिल्कुल बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ तो। लिंगरिंग। लिंगरिंग मतलब रिमेन प्रेजेंट ऑल्दो वेनिंग और ग्रेजुअली डाइंग। ठीक है, मतलब कि है और धीमे धीमे कम हो रहा है लेकिन है। ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब मेकिंग ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स। ठीक है, इस प्रक्रिया को कार्टोग्राफी कहते हैं। एक्वायर्ड मतलब होता है टेक ऑन अ सर्टेन फॉर्म एट यू वुड एक्सपेक्ट, किसी एक फॉर्म को लेना। इंस्ट्रक्टिव मतलब कि सर्विंग टू इंस्ट्रक्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये तो, कि जिसे इंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, एनलाइटन या इन्फॉर्म किया जाए। लीवरेज मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ठीक है, पावर टू एक्ट इफेक्टिवली। आइए अब देखते हैं क्या है एडिटोरियल आज का और किस बारे में है। नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में है कि अशांति हो गई है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आसाम मेघालय का जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो लिखा है बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स शुड बी रिजॉल्व क्विकली। जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व होने चाहिए। तो इंटरसेप्ट की पहला वर्ड है, एज अ वर्ब यूज किया गया है। कहा गया है कि आसाम गवर्नमेंट ने बोला कि जो इंसिडेंट है वो हुआ जब उनके फॉरेस्ट गार्ड्स जो थे उन्होंने सीज करने की कोशिश की एक ट्रक को जो कि इलीगल टिम्बर स्मगल कर रहा था। टिम्बर लकड़ी का सामान हो गया कुछ भी। ठीक है, जब ट्रक को रोका गया तो फॉरेस्ट पर्सनल को घेर लिया गया चारों तरफ से। ठीक है, ये घेराव का मतलब यहाँ पे ये है, घेर लिया गया बाई अननोन मिस्क्रेंट्स, ऐसे लोग जिनके कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं था, ठग लोग या ऐसे कुछ। ठीक है, जो कि बाद में वॉयलेंस में उतारू हो गए। ठीक है, आ, ये मतलब है। तो ये दोनों वो तीन वर्ड में आपको मिले, इंटरसेप्ट, घेराव, मिसक्रेंट्स, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज अनप्रोवोक्ड। ठीक है, अब मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो आसाम पुलिस है, आसाम फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, वो मेघालय के अंदर आए और वो बिना उकसाई हुई फायरिंग पे उन्होंने करनी चालू कर दी। ठीक है, अनप्रोवोक का मतलब बिना उकसाया हुआ, याद रहेगा। प्रोवोक करना मतलब किसी को छेड़ना या उकसाना। तो दोनों स्टेट्स की बातें जो है डिफर कर रही हैं और दोनों स्टेट्स के अलग अलग उन्होंने अलग अलग इंक्वायरीज बैठाई हैं, लेकिन जो मिसट्रस्ट है और अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, वो जो इंसिडेंट की तरफ लेके जाती है वो और कहीं गहरी है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे अंडरलाइन का क्या मतलब है। अंडरलाइन का मतलब होता है जिस किसी के नेचर में हो लेकिन बहुत एपरेंट ना हो, बहुत ज्यादा विजिबल ना हो। ठीक है, तो ये किन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट की जिनके अंदर तो क्या नेचर घुसा हुआ है, किससे किससे रिलेटेड है ये। वो कॉन्फ्लिक्ट जो वो बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, जो अलग अलग फॉर्म लेके निकलता है, जैसे ये जो यहाँ पे फायरिंग हुई और जो भी इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इसलिए अंडरलाइन वर्ड का यूज किया गया है। समझ में आया। उसके बाद कहा क्या, कार्व्ड आउट, ये एक फ्रेज है। ठीक है, कार्व आउट का मतलब होता है कि कोई बड़ा सामान लेके, जैसे आसाम
एक बड़ा स्टेट था, उससे मेघालय छोटे से स्टेट निकाल के अलग कर दिया गया, उसे कहेंगे कार्विंग आउट। जैसा कि कहा भी किया गया है यहाँ पे, मेघालय कार्व्ड आउट ऑफ आसाम एज एन ऑटोनॉमस रीजन इन 1970। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब है कि सडन इंटेंस हैपनिंग, जो भी यहाँ पे फायरिंग हुई या फिर जो भी इंसिडेंट हुआ, उसको कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट फ्लेयर अप था वो इस डिस्प्यूट से अराइज तो नहीं हुआ, इस डिस्प्यूट के कारण से नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं संबंधित है और इस बॉर्डर स्ट्रेच के ऊपर हुआ। ठीक है, साथ साथ हुआ। नेक्स्ट वर्ड है लिंगरिंग। लिंगरिंग मतलब जो चल रहा है, तो ऐसे डिस्प्यूट जो चल ही रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कम हो रहा है लेकिन फिर चल रहे हैं, तो अमित शाह ने कहा है कि आसाम को लीड लेने के लिए कि इस डिस्प्यूट को जो चल रहा है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, जिसके ओरिजिन्स हैं कॉलोनियल कार्टोग्राफी में। ठीक है, कार्टोग्राफी क्या हो गई? जो मैप बनाया गया था कॉलोनियल एरा में, मतलब उस समय जब ब्रिटेन हमें एक कॉलोनी मानते थे, ठीक है, और उस कार्टोग्राफी ने ओवरलुक कर दिया। क्या ओवरलुक कर दिया? जो लोकल कम्युनिटीज के पैटर्न, लाइफ पैटर्न थे, मतलब कि एक ही कम्युनिटी थी, उसको शायद आधा आसाम में आधा मेघालय में कर दिया, तो इसलिए इश्यूज हो गए। ठीक है, जैसा ये एटीट्यूड कहना चाह रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वायर्ड। तो जब नए स्टेट्स बने तो ऐसे कंसर्न्स ने एक सीरियस नेचर का रूप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक्वायर्ड मतलब टेक ऑन अ सर्टेन फॉर्म, राइट, तो रूप ले लिया। और अब जो है नागा की डिमांड आई है कि एक उनका एक अलग से होमलैंड बने, जो कि ये जो डिमांड है वो स्टेट ऑफ नागालैंड से बाहर निकल चुकी है। ठीक है, और ये कैसी डिमांड है? ये इंस्ट्रक्टिव डिमांड है, मतलब कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है इनको। ठीक है, उसके बाद लास्ट वर्ड है लीवरेज। तो इंडियन गवर्नमेंट की बात आ रही है, बीजेपी की बात आ रही है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट के पास नॉर्थ ईस्ट से भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी की ही है, और उनके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि वो एक रेजोल्यूशन निकालें इसका, ये जितने डिस्प्यूट्स हैं इस रीजन में। ठीक है, लीवरेज का मतलब होता है एडवांटेज या फिर पावर टू एक्ट इफेक्टिवली। तो ये था आज का सेशन। इतने सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिले। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब yet and you want to improve your vocabulary, please go ahead and subscribe by clicking on this icon. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय बाय।